Good evening, students. Let's get started. The first word is obscure. It is basically adjective and we can use it as a verb. It means something is unknown. It's difficult to comprehend, not well known, difficult to understand, not common to many people. It means it is not common. The fourth meaning is to prevent something from being seen or heard. The fifth one is to make something difficult to discover and understand. It means something is dubious for you, doubtful, something is esoteric. We discuss the word esoteric. We can use it as synonym, obscure. Sentences are the origins of the tradition have become obscure. The next one is I found her lecture very obscure. Managers deliberately obscured the real situation from federal investigators. The fourth one is his answers were obscure and confusing. फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका मतलब है कि जो ट्रेडिशंस के ओरिजिन्स हैं वो ऑब्सक्योर होते जा रहे हैं. इट मींस अननोन होते जा रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं अपनी जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है या जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो क्या कर रही है वो अपनी ट्रेडिशंस पे फोकस नहीं कर रही. तो इस वजह से क्या हो रहा है हमारे जो ट्रेडिशंस का ओरिजिन है वो अनकॉमन होता जा रहा है, अननोन होता जा रहा है, हमारे लिए डूबियस होता जा रहा है. इसके आपको किसी की बात की समझ नहीं आती, किसी के लेक्चर की समझ नहीं आती, अपने टीचर के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं obscure. थर्ड वन बैंकिंग टर्म्स में हम यूज करते हैं कि समटाइम होता है फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो मैनेजर्स इसको डिलिबरेटली मतलब होता है कॉन्शियसली, अनइंटेंशनली नहीं होता. इंटेंशनली जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं वो शो ऑफ करते हैं कि उन्हें रियल सिचुएशन का नहीं पता. हालांकि समटाइम मैनेजर्स को बहुत ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं बैंकिंग टर्म्स में उनका पता होता है. फोर्थ वन है हमारे पास सामने में आपको किसी के आंसर की समझ नहीं आती तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं obscure, confusing, difficult to comprehend. इसके अलावा आप abstruse भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, esoteric यूज कर सकते हैं, uncertain, unclear, ये इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. Synonyms है हमारे पास ambiguous, vague, unknown, uncertain, unclear, in doubt, dubious, doubtful. इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स है हमारे पास क्लियर, ऑब्वियस, अंडरस्टैंडेबल. इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्ट्यूज. एब्ट्यूज, ऑब्सक्योर ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, हम इनको एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं. एब्ट्यूज जो है ये सिर्फ एडजेक्टिव यूज होता है, जबकि ऑब्सक्योर जो है वो हम वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं. एब्ट्यूज समथिंग आप शो ऑफ कर रहे होते हैं, आपको चीजें ना समझ आ रही होती हैं लेकिन आप जानबूझ के लेजीनेस शो कर रहे होते हैं, आप जानबूझ के ऐसी शो ऑफ करते हैं कि आपको एक चीज की समझ नहीं आ रही. अनविलिंगनेस आप शो कर रहे होते हैं. फर्स्ट मीनिंग है स्लो और अनविलिंग टू अंडरस्टैंड समथिंग. सेकंड इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 180. Third one is stupid and slow to understand और unwilling try to understand. आपको चीजों का पता होता है लेकिन आप जानबूझ के इस तरह की रिएक्शन करते हैं कि आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही. जैसे सामने हमारे यहाँ क्या कहते हैं टीचर को तंग करने के लिए कहते हैं ये चीज दोबारा बता दें, ये चीज दोबारा बता दें. हालांकि अल्लाह ताला ने उनको मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया, उनको चीजें की समझ आ रही होती है लेकिन समटाइम हम लोग ओवर रिएक्ट करने के लिए ये शो करते हैं कि हम अनइंटेलिजेंट हैं. इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं लेजीनेस शो कर रहे होते हैं, आप स्टूपिडनेस शो कर रहे हैं, डल, स्लो, इस तरह का बिहेवियर ना शो करने को हम क्या कहते हैं एब्ट्यूज. सेंटेंसेस है हमारे पास आर यू बीइंग डिलिबरेटली एब्ट्यूज. क्या तुम जानबूझ के शो ऑफ कर रहे हो कि तुम्हें चीज की समझ नहीं आ रही. सेकेंड है हमारे पास ही वॉज ईदर कंप्लीटली इग्नोरेंट और बीइंग विलफुली एब्ट्यूज. या तो उसको वाकई इस चीज का पता नहीं है, इग्नोरेंट, मे बी कंप्लीटली उसके पास इस चीज का नॉलेज नहीं है, या मे बी वो जानबूझ के इसको एब्ट्यूज शो कर रहा है. थर्ड वन है हमारे पास आई एम नॉट ट्राइंग टू बी एब्ट्यूज बट आई डोंट गेट इट. गेट इट हमारे पास गेट का फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है चीजों को अंडरस्टैंड करना. क्या तुम वाकई समझने की कोशिश नहीं कर रहे बट मैं चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है लेकिन मैं वाकई नहीं समझ सकी क्योंकि मैं एब्ट्यूज नहीं हूँ, मैं वो बनने की कोशिश नहीं कर रही. इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. सिनोनिम्स है हमारे पास डम, इम्परसेप्टिव, डल. इसके अलावा हमारे पास होता है थिक हेडेड, इनसेंसिटिव, ये आप यूज कर सकते हैं. एंटोनिम्स है इंटेलिजेंट, शार्प, क्विक माइंडेड. द नेक्स्ट वर्ड इज ओपेक. ये भी एडजेक्टिव है. अब क्लास, विंडो इस तरह के यूज करते हैं
कि चीजें जो होती हैं उसमें से क्लियर शो नहीं होती, अनक्लियर होती हैं, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू और अलाउ लाइट थ्रू। थर्ड सेकंड मीनिंग है हमारे पास डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट क्लियर। एंड द थर्ड वन इज प्रिवेंटिंग लाइट फ्रॉम ट्रैवलिंग थ्रू एंड देयरफॉर नॉट ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट। चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, आपको विजिबल नहीं होती, सामने ना धुंधला धुंधला नजर आना, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है चीज। ओपेक राइटिंग और स्पीच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों की जो राइटिंग होती है वो इतनी विजिबल नहीं होती, हमें चीज की समझ ही नहीं आ रही होती किसने लिखा क्या है। कुछ लोगों के बोलने का स्टाइल ऐसा होता है, स्पीच ऐसे, आप हमारे पास ना जॉर्गन होते हैं, जैसे इंग्लिश में आप जॉर्गन का यूज कर लें। जॉर्गन होते हैं बेसिकली वर्ड्स जो हम लोग डेली बेसिस पे कॉमन वर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जानबूझ के इस तरह की इंग्लिश या इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं कि एक जो कॉमन मैन है वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सेंटेंसेस है हमारे पास, विंडोज। मैम, यस, ऑब्सक्योर, ऑब्ट्यूज और ओपैक सारे सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। यू कैन से सिनोनिम्स में हम यूज कर सकते हैं। ऑब्सक्योर और ऑब्ट्यूज जो है ना ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेबल सिनोनिम है, लेकिन ओपेक जो है ना ये सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, आप उनकी जगह पे इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज्यादातर हम ग्लास के साथ यूज करते हैं कि चीजें क्लियर नहीं है, किसी की राइटिंग, ये बेसिकली आप राइटिंग में शो कर रहे हैं कि राइटिंग या उसके जो बोलने का स्टाइल है, जैसे मैंने जार्गन का वर्ड यूज किया, तो वो क्या है, बोलने के लिए वो क्लियर नहीं है। लेकिन ऑब्ट्यूज में क्या है, आप जानबूझ के इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं कि आपको चीज समझ में नहीं आ रही। और जो ऑब्स्क्योर है ये बेसिकली आप छुपा रहे हैं किसी चीज को, हिडन करना, अनकॉमन, अननोन, कोई वेल नोन नहीं है, तो इस तरह ये दोनों हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, ये डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है। Windows are fixed with opaque glass. Then the second is the jargon in his talk was opaque to me. मुझे उसकी बात की समझ ही नहीं आई क्योंकि उसने जो vocabulary यूज की है ना बेसिकली वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थी। थर्ड है आई फाइंड हर पोएट्री अ लिटिल टू ओपेक, मतलब मुझे उसकी पोएट्री जो उसने लैंग्वेज उस पोएट्री में यूज की हुई है वो मुझे समझ में नहीं आया। ये बेसिकली क्या राइटिंग में यूज हुआ है, ये उसकी स्पीकिंग में यूज हुआ है, ये हम ग्लास के साथ यूज करें। इसके 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, इसको कोशिश कीजिए कि इसमें यूज करें। सिनोनिम्स है हमारे पास ब्लर, इम्पेनिट्रेबल, इसके नॉन ट्रांसपेरेंट, क्लाउडी, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अनक्लियर, ये भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास ब्राइट, ल्यूमिनस, हमने लास्ट डेज में डिस्कस किया था। एंड द लास्ट वन इज ऑर्थोडॉक्स। ये बहुत मजे का वर्ड है, ये आप लोग ट्रेडिशन वाले ऐसे में हैं जो लोग बड़े स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे होते हैं ना अपने, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल होते हैं, ज्यादातर ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले होते हैं, ये आप उनके साथ यूज कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, पर्सनालिटी के साथ यूज होता है। फर्स्ट मीनिंग है जनरली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड ऑफ, फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड बिलीव्स। कुछ ऐसे होते हैं वो चीजें इतनी कॉमन हो चुकी होती हैं कि हमारा बिलीफ बन जाती हैं, हमारे नॉर्म्स में, हमारी वैल्यूज में, हर एक ना उस चीज को ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। जैसे आप मेहंदी का कह दें, हालांकि शादी जो है बेसिकली एक निकाह की रस्म है, लेकिन आप मेहंदी करना, ये वलीमा, ये सारा जो है ना मेहंदी वगैरह, तो ये हमारे यहाँ ना एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है, एक्सेप्टेड बिलीफ है, हम लोग जनरली इस चीज को ना एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, एक कॉमन बन जाना एक चीज का। सेकेंड है हमारे पास फॉलोइंग क्लोजली द ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ द रिलीजन। आप ट्रेडिशन बिलीव्स को क्लोजली फॉलो करते हैं और उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या करने की, प्रैक्टिस करने की, उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्वेंट कह सकते हैं आप इसको। थर्ड है हमारे पास कंसिडर ट्रेडिशनल नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग उस चीज को फॉलो कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ही इज वेरी ऑर्थोडॉक्स इन हिज व्यूज। हम लोग क्या कहते हैं कि कोई पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो करता है ट्रेडिशंस को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि कंजर्वेटिव है। तो उसकी बजाय आप क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स इन हिज व्यूज। द सेकंड है हमारे पास we would prefer a more orthodox approach, या आप उसको solution के साथ यूज करें to the problem, कि हम लोग को क्या करना चाहिए, जो कॉमनली चल रही है ना, जो ऑब्जर्वेंट है, स्ट्रिक्टली किसी चीज को फॉलो करना। जब हमारे पेरेंट्स ने ऐसे कह दिया हमने ऐसे ही करना है, कन्वेंशनल मैंने यूज किया, कंजर्वेटिव कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट कह सकते हैं, ट्रेडिशनल कह सकते हैं, इसके अलावा ऑब्जर्वेंट कह सकते हैं, ट्रू, किसी चीज को
उस पर स्टक हो जाना कि बस यही है, इससे आगे नहीं है। जैसे हम लोग ने डॉगमेटिक बिलीव किया था, डॉक्ट्रिनरी अप्रोच, ये भी इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड अपने पास नोट कर लें, डॉगमेटिक, डॉक्ट्रिनरी एंड ऑर्थोडॉक्स। तीनों आप ट्रेडिशंस के वैल्यूज कल्चर कैसे में यूज कर सकते हैं। एंटोनिम्स है हमारे पास अनट्रेडिशनल, अनऑर्थोडॉक्स। आज का जो हम लोग पैराग्राफ लिखेंगे, ये आपने देखना है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। द कॉन्टिन्यूस the continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pests which pose a threat to agriculture, crops, and human health is proving to be counterproductive. Apart from ecological disorders, pesticides pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemicals or chemical resistant, highly lethal superbugs। अब आपको मैं बताती हूँ आपने इसको कैसे यूज करना है अपनी राइटिंग में। आज मैं आपको एक पैराग्राफ लिख के देती हूँ जिसमें हम लोग इसको अपनी राइटिंग में यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ओपनिंग फ्रेज था, बियॉन्ड एनी कैवल, the continuous and reckless use of beverages and junk food pose a threat to human healthiness. On the backdrop of this, I am convinced with the argument that any upsurge in sugar-coated items have a considerable impact on its consumption, because apart from
ecological disorders, the prices of canned goods or ready-to-eat meal may have significant ramifications on our soundness. However, people may reduce its consumption due to upsurge in its cost. Let us discuss some of the facets for reaching a final verdict. इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे बियॉन्ड, इतना लंबा इंट्रोडक्शन तो नहीं लिखा जाता, लेकिन मैं इसमें से कट कर दूंगी, लेकिन आपको मैंने बताया कि आप इसको किस तरह सेट कर सकते हैं. Beyond any cavern, the continuous and reckless use of beverages and junk food pose a threat to human healthiness. अगर आप continuously जो है ना और बेहतियाती के साथ बेवरेजेस को, प्रोसेस मील को यूज करते जाएंगे तो वो आपकी हेल्थीनेस पे क्या करेगा, बैड इम्पैक्ट होगा, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट करेगा. ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, आई एम कन्विंस्ड विद द आर्गुमेंट दैट, मैं ये चीज मानती हूँ कि आप सर्च करें शुगर कोटेड आइटम्स में तो ये कंसिडरेबल इम्पैक्ट करेगा हमारी कंजम्पशन पे. यहाँ पे अब ये चीज जो है ना ये अननेसेसरी, ये मैंने बस आपको बताना था कि आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं. ये अब however people may reduce its consumption due to upsurge in it, लेकिन एक साइड ये भी है कि हो सकता है लोग इसकी कंजम्पशन को कम कर दें क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है. लेकिन इसमें से मैंने अगर ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, मैनी मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट्स कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर which causes many health problems. Sugary products should be made more expensive to encourage people to consume less sugar. Do you agree or disagree? अब इसको एग्री डिसएग्री में भी कर सकते हैं, इसके अलावा हम डिस्कशन में भी कर सकते हैं. ये बेसिकली एग्री डिसएग्री का था, तो ये सिर्फ मैं इतना पॉइंट मेरे लिए काफी है. However, people may reduce, ये मैंने सेकंड आर्गुमेंट दिया, अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया था कि डिस्कस करें बोथ व्यूज को, ये मैंने खत्म कर दिया. अब मैंने क्या करना है, लेट अस डिस्कस, हम उन पहलुओं को डिस्कस करते हैं कि हम इससे पहले कि किसी कंक्लूजन पे पहुंचे. ये आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं इस तरह, इसको फॉलो करते हुए. बाकी अगर जैसे ये वाली जो लाइन है, ये आपको काफी जगहों पे अपार्ट फ्रॉम इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये अपने पास एक्सप्रेशन नोट कर लें. कहीं भी आपको लगे कि इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से हट के भी कुछ चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का आ जाता है, व्हीकल का आ जाता है, होम ओनरशिप का आता है, वहां भी आप इस एक्सप्रेशन को सेट कर सकते हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आया तो आप पूछें. No, ma'am. ओके. इसके अलावा हमने आज 4 वर्ड्स डिस्कस किए. फर्स्ट वन था obscure. इसको हम एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, वर्ब भी यूज कर सकते हैं. इट मींस अनक्लियर, इट मींस अनसर्टेन, अननोन. ज्यादातर लोगों में कॉमन नहीं होता, वेल नोन नहीं होता. इसके अलावा हम कह सकते हैं डूबियस, मशकूक भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड वाज एब्ट्यूज. एब्ट्यूज होता है कुंजेहन बनना, आप अनोइंग इंटेंसिवली, आप जानबूझ के किसी को अनोइंग कर रहे होते हैं, उसकी कहते हैं ना समथिंग गेटिंग माय नर्व्स, आप किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. स्लो टू अंडरस्टैंड, कुछ लोगों का इशू हो सकता है, लेकिन समटाइम आप जानबूझ के इसको रिएक्ट कर रहे होते हैं. स्टूपिडनेस बिहेवियर, स्टूपिड, ये भी क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है. डल. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लो विटेड या स्लो लर्नर. इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है ओपेक. ओपेक क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट.
चीजें विजिबल नहीं होती हमारे पास, क्लाउडी होती हैं, जैसे धुंधली धुंधली इस तरह, या आप कह सकते हैं मडी, ये भी हो सकता है एक्सप्रेशन हमारे पास। इसके अलावा हम लोग ये ब्लर, कुछ ऐसा। जो फोर्थ वर्ड हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया ऑर्थोडॉक्स। इसका मैंने आपको बताया था डॉगमेटिक बिलीफ। ये अपने पास नोट करें, इस वर्ड को जरूर यूज करें, ये बहुत ज्यादा आप रीडिंग की बुक्स में भी पढ़ेंगे, डॉगमेटिक बिलीव्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिनरी अप्रोच, ये आपने अप्रोच के साथ यूज करना है। इसके सिनोनिम्स है हमारे पास ऑर्थोडॉक्स के कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल रवायती किस्म का जैसे होते हैं, ट्रेडिशनल। इसके अलावा हमारे पास है ऑब्जर्वेंट, जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इसके अलावा बाद में तो मैं आपसे पूछती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है? तकरीबन जी क्या कह रहे हैं आप? सैयद फरहान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ obtuse? obtuse means stupid, stupid behavior, dull, slow-witted. Okay. Azka, what is the meaning of obscure? I'm doubtful, difficult to understand, like unclear. Mhm. Okay, good. Faiza, opaque. Cloudy Mhm. or transparent, non-transparent. Good. Kashif, orthodox. Orthodox, conservative, having dogmatic beliefs, very traditional, Mhm. generally accepted, approved belief. Okay, good. Zubi, what is the meaning of obtuse? Zubi Kaleem. Ma'am, can I tell instead? Sure. Obtuse? Yes. Was it obtuse? Yes. Slow or unwilling to work or understand something. Mhm. Okay. Heather, obscure. Heather Shafiq. Uncertain. Mhm. Or Unknown, dubious. Mhm. Ambiguous, dubious, unclear, esoteric, to hide. Good. Okay, students. Any question? That's the time of the session. Goodbye. Allah Hafiz, ma'am. Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.